वेलकम बैक। मैं हूं नागेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईबीसी का ऑफिशियल चैनल। लेट्स स्टार्ट इडियोमेटिक इंग्लिश 7। हाउ हैव यू बीन? आप कैसे रहे हो? किसी से हम मिलते हैं बहुत दिनों बाद तो पूछते हैं अरे आप कैसे रहे हो। हाउ आर थिंग्स? सब कुछ कैसा चल रहा है। हाउ आर यू डूइंग? आप कैसे सब कुछ कर रहे हो, काम धाम आपका कैसा चल रहा है। हाउ इज़ गोइंग? ज़िंदगी कैसी चल रही है। तो ये हाल चाल पूछने के भिन्न भिन्न तरीके हैं। व्हाट्सअप। व्हाट्सअप का दो मुख्य रूप से मीनिंग है। एक, किसी से यूं ही पूछ देते हैं क्या सब चल रहा है और कैसे हो। दूसरा, अगर कोई उदास बैठा है, आप ये कहना चाहते हैं कि आखिर क्यों उदास हो, तुम ऐसे भी कर सकते हो व्हाट्सअप, क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। वेयर आर यू रोमिंग अबाउट? कहाँ भटक रहे हो, तुम कहाँ भटक रहे हो। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर? आपका यहाँ कैसे आना हुआ। आपके यहाँ कोई आते हैं तो ये पूछना खराब लगता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं, तो थोड़ा सा बेहतर तरीके से पूछते हैं व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, आपका यहाँ कैसे आना हुआ, मतलब आपके आने का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। डिड यू प्लेस या रिकॉग्नाइज मी? कई बार टेलीफोन पे हम बात करते रहते हैं और हम ये जानना चाहते हैं अगले से कि क्या आपने मुझे पहचान लिया। तो खास करके जब टेलीफोन पे जहाँ सामने से नहीं देख रहे हो तो वहाँ पे हम प्लेस यूज करेंगे, डिड यू प्लेस मी। और सामने से मिल रहे हैं और तब पूछ रहे हैं क्या आपने मुझे पहचान लिया, तो डिड यू रिकॉग्नाइज मी। हाउ डू यू कम्यूट? हाउ डू यू कम्यूट? कम्यूट मीन्स आवागमन करना, आना जाना। आप कैसे आते जाते हैं। जैसे मैं किसी से पूछना होगा कि आप ऑफिस कैसे आते जाते हैं, हाउ डू यू कम्यूट योर ऑफिस? आप अपने ऑफिस कैसे आते जाते हैं। आई लव टू हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों के साथ घूमना पसंद करता हूँ। हैंग आउट, फ्रीक आउट मीन्स घूमना, यूं ही टाइम पास करने के लिए या मनोरंजन के लिए। लव टू मतलब पसंद करना। आई लव टू हैंग आउट, फ्रीक आउट विथ माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों के साथ तो मैं अपने दोस्तों के साथ घूमना पसंद करता हूँ। सीपी इज़ माई फेवरेट हैंग आउट। सीपी का मतलब है कैन नॉट प्लेस, दिल्ली में है। कैन नॉट प्लेस मेरे घूमने का पसंदीदा जगह है। व्हाट्स द गुड न्यूज़? अच्छी खबर क्या है। फॉर हाउ लॉन्ग या सिंस वेन हैव यू बीन हेयर? आप यहाँ कब से हैं। सिंस, वेन एवं फॉर हाउ लॉन्ग के यूज में थोड़ा डिफरेंस है। अगर आप 2 महीने 4 महीने इस तरह के जवाब लेना चाहते हैं तो आप पूछेंगे फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, आप यहाँ कब से हैं। लेकिन आप चाहते हैं एग्जैक्ट डेट जानना चाहते हैं किसी से, तो आप पूछिए सिंस वेन हैव यू बीन हियर, आप कब से हैं, किस तारीख से हैं, किस दिन से हैं। एग्जैक्ट जानना चाहते हैं तो सिंस वेन, और जस्ट ड्यूरेशन जानना चाहते हैं तो फॉर हाउ लॉन्ग। व्हाट आर यू वरीड अबाउट? आप किस बात को लेकर के चिंतित हैं। व्हाट आर यू लुकिंग, सॉरी, वाई आर यू लुकिंग सो परप्लेक्स्ड, कन्फ्यूज्ड एंड वॉरिड? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो, इतने भ्रमित क्यों लग रहे हो, इतने चिंतित क्यों लग रहे हो। लॉन्ग टाइम नो सी यू, वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज? बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, कहाँ रहे हो इतने दिनों से, कहाँ रहे हो इन दिनों में। व्हाट हार्म या रॉन्ग हैव आई डन टू यू? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैंने तुम्हारा क्या नुकसान किया है, मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है। डू यू हैव एनी ब्यू? क्या आपके पास कोई बॉयफ्रेंड है। ब्यू मीन्स बॉयफ्रेंड। डू यू बूज या फैग? देखो बूज मीन्स शराब पीना और फैग मीन्स धूम्रपान करना। तो क्या आप शराब पीते हैं, क्या आप धूम्रपान करते हैं। वाई डोंट यू ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड? आप उसको समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं, आप उसे समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं। ही हैज़ नैगिंग नेचर, उसे ना नुक्कर करने की आदत है। व्हाट द हेल आर यू डूइंग? तुम क्या बकवास कर रहे हो। यहाँ द हेल बातों पे जोर देने के लिए यूज किया जाता है। हेल का मतलब तो नर्क होता है, लेकिन यहाँ मीनिंग है व्हाट द हेल आर यू डूइंग, तुम क्या बकवास कर रहे हो। व्हाट द डेविल आर यू डूइंग, तुम क्या शैतानी कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो। वाई आर यू स्कॉल्डिंग, रिब्यूकिंग, चाइडिंग मी? तुम मुझे क्यों डांट रहे हो। देयर इज नो यूज ऑफ बीटिंग द ब्रेस्ट नाउ,
अब छाती पीटने का कोई फ़ायदा नहीं है। छाती पीटना मीन्स रिपेंटिंग, पछताना, फीलिंग सॉरी, दुख व्यक्त करना, रिग्रेटिंग, पश्चाताप करना, पछताना, मतलब सबका मीनिंग हो गया पछताना। तो अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब पछताने का कोई मतलब नहीं है। आई हैव रिलिंक्विस्ड द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। रिलिंक्विस्ड मतलब होता है स्वेच्छा से छोड़ देना। मैंने धूम्रपान की आदत को छोड़ दिया है। डिड आई से एनीथिंग नेस्टी टू यू? क्या मैंने तुमसे कुछ भद्दा बोल दिया? डिड आई से एनीथिंग रॉन्ग टू यू? क्या मैंने तुम्हें कुछ गलत बोल दिया? डिड आई से एनीथिंग ऑब्जेक्शनेबल टू यू? क्या मैंने तुमसे कोई आपत्तिजनक बात बोल दी? डिड आई से एनीथिंग अनप्लीजेंट टू यू? क्या मैंने तुमसे कोई अप्रिय बात बोल दी? वॉट डिफरेंस डज दैट मेक? उससे क्या फर्क पड़ता है? इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू ऑलवेज एड फ्यूल टू द फायर। तुम हमेशा जले पे नमक छिड़कते हो। मतलब एक प्रॉब्लम रहती है और उसमें तुम और प्रॉब्लम बढ़ा देते हो। आई एम फीलिंग होम सिक और नॉस्टैल्जिक। होमसिक और नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है घर की याद आना। मुझे घर की याद आ रही है। डोंट टेक इल ऑफ माई वर्ड्स। मेरी बातों को बुरा मत मानो। डोंट टेक इट टू योर हार्ट। मेरी बातों को दिल से मत लगा लो, मतलब बुरा मत मानो। डोंट पोक योर नोज। तुम अपना टांग मत अड़ाओ। किसी काम में बाधा डालना, बीच में आना। डोंट स्नूप, डोंट बट इन, मतलब बेवजह का तुम बीच में टांग मत अड़ाओ, दखलंदाजी मत करो। आई एम डेड टायर्ड। मैं पूरी तरह से थक गया हूँ। आई एम टेरिबली टायर्ड। मैं भयानक तरीके से थक गया हूँ। आई एम एग्जॉस्टेड। मैं पूरी तरह से ऊर्जा विहीन हो गया हूँ। बिल्कुल मेरे अंदर की ऊर्जा खत्म हो गई है। आई एम ऑल इन। मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ। तो इस सब का मीनिंग होता है थक जाना। ही इज़ माई नेम सेक। वो मेरा हम नाम है, मतलब मेरा नाम जो है वही नाम उसका भी है। ही इज़ माई अल्टर ईगो। अल्टर ईगो का मतलब होता है मेरे जैसे सोच वाला दूसरा व्यक्ति। और कहेंगे राम इज माई अल्टर ईगो, मतलब जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही राम सोचता है, जैसे मैं विचार रखता हूँ वैसा ही राम का विचार रहता है। तो हम कह सकते हैं ही इज माई अल्टर ईगो। तो किसी बहुत घनिष्ठ मित्र को भी हम लोग अल्टर ईगो कह देते हैं, क्योंकि दोनों की सोच मिलती है तभी वो बहुत घनिष्ठ है। आई केयर डैम। मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है। आई एम नॉट बॉदर्ड। मुझे कोई परवाह नहीं है। हु केयर्स। कौन परवाह करता है। हाउ डिड यू फेयर इन द इंटरव्यू। तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया। फेयर मीन्स कंडीशन। वाई आर यू बीटिंग अबाउट द बुश। तुम इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो। रैम्बलिंग मीन्स भी इधर उधर की बात करना। तुम इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो। जनरली उसके आता है डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट। इधर उधर की बात मत करो, मुद्दे पे आओ। नो क्वेश्चन ऑफ काइंडनेस, इट वुड रादर प्लीज मी। देखो किसी का कोई काम कर दिया और वो आपको थैंक यू बोलता है, कहता है आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, तो आप वैसे स्थिति में बोलते हो कि नो क्वेश्चन ऑफ काइंडनेस, इसमें दयालुता की क्या बात है, इससे तो मुझे उल्टा खुशी मिलती है। हाउ कुड यू डू दिस टू मी। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। दिस इंसिडेंट हैज़ सेकंड माई कॉन्फिडेंस। इस घटना ने मेरे विश्वास को हिला दिया है। इस घटना ने मेरे आत्मविश्वास को हिला दिया है, तोड़ दिया है। चलिए अब हम देखते हैं कि किसी से अगर कोई राय पूछना हो तो हम कैसे पूछते हैं। व्हाट इज योर व्यू। आपका राय क्या है। व्हाट डू थिंक अबाउट दिस। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। व्हाट्स योर ओपिनियन इन दिस रिगार्ड। आपका इस विषय में क्या राय है। व्हाट वुड यू से अबाउट द इशू ऑफ प्राइवेसी, सॉरी इशू ऑफ पायरेसी। आप पायरेसी के मुद्दे के बारे में आप क्या कहेंगे। पायरेसी मतलब होता है कि नकल करना, डुप्लीकेसी करना। गिविंग योर ओपिनियन नेचुरली। स्वाभाविक रूप से आप अपना विचार कैसे देते हैं। आई रियली डोंट हैव एनी ओपिनियन अबाउट इट। वास्तव में मेरा इसके बारे में कोई राय नहीं है। आई डोंट नो व्हाट टू से। मुझे नहीं पता क्या मैं कहूँ। आई रियली कांट से। वास्तव में मैं कह नहीं सकता कुछ। आई हैव नथिंग टू से इन पर्टिकुलर। मेरे पास ऐसा कुछ कहने के लिए खास है नहीं। आई डोंट नो। मुझे नहीं मालूम। गिविंग योर ओपिनियन मतलब अपना राय देंगे। आई बिलीव इट इज़ ऑल इन द हैंड्स ऑफ द पब्लिक। मुझे लगता है कि ये सब कुछ
जनता के हाथ में है। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे नज़रिए से आगे जो भी बात बोलना है वो बोलेंगे। एज फार एज आई एम कंसर्न, आई थिंक दैट, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं सोचता हूँ कि इफ़ यू आस्क मी देयर इज लिटिल वी कैन डू अबाउट इट। इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछोगे देयर इज लिटिल वी कैन डू अबाउट इट, तो मुझे लगता है कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं है जो कर सकते हैं। आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट, मेरा राय है कि, या मेरा मानना है कि, आई होल्ड द ओपिनियन दैट, मैं यह राय रखता हूँ कि टू बी फ्रैंक आई थिंक यू आर नॉट बीइंग ट्रूथफुल। स्पष्ट बोलूँ, मुझे लगता है कि तुम सच्चे नहीं हो, तुम सत्य नहीं हो। जोरदार तरीके से अपनी बात को रखने के लिए क्या हम बोलते हैं, देखते हैं। आई एम एब्सोल्युटली कन्विंस्ड दैट, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट, मैं पूरी तरह से मानता हूँ कि, आई हैव नो डाउट इन इट, मुझे इसमें कोई